किसान को चपेट में लाने का काम कर रहा है। जो मोटर जो भाड़ा लोग चलाते हैं वो सबसे पहले खेती कर लेते हैं और रास्ता को बंद कर देते हैं, जिसके कारण मानसून आने से पहले किसान खेतों में धान के रुपाई कर देते हैं। और भाड़ा चलाने वाला तो लाखों रुपया कमा लेता है, लेकिन वो अपने कमाने के चक्कर में किसानों को अपना चपेट में ले लेते हैं और गुमराह करते हैं। और छोटे मोटे किसान जिनके पास मोटर नहीं है, बोरिंग नहीं है, वो पूरा पैसा अपना पटवन में ही लगा दे रहे हैं। इस तरह किसान जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से किसानों से अपील करता हूं कि आप अपने बुद्धि विवेक के साथ खेती कीजिए और मानसून पे आधारित खेती कीजिए। मानसून के साथ चलिएगा तो आपका फसल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसून के साथ नहीं चलिएगा तो आपको इसी तरह आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, वहीं बिचौलिया जो है, जिसको बिचौलिया हम बोलते हैं, जो चालाक है समाज का, वो भाड़ा के चलाने के लिए वो किसानों का फसल पहले रुपवा देता है और मानसून समय से नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ग्राम सभा 24 न्यूज़। अभी चंपारण में किसान बहुत परेशानी की हालत से गुजर रहे हैं। किसान खेत में धान की रुपाई कर दिए हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से खेत सूखा पड़ जा रहा है। वहीं किसान मोटर चलाकर किसी तरह खेत को पटवन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसा खेत सूखा पड़ा हुआ है। कहा जाए तो चंपारण सूखा की दौर से गुजर रहा है और चंपारण के किसान इसी से परेशान रहते हैं। कभी सूखा से परेशान रहते हैं, कभी बाढ़ से परेशान रहते हैं। और सरकार को कहीं से इस पर कोई ऐसा योजना नहीं है, कोई ऐसा स्कीम नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा किसान सूखा और बाढ़ से बच सके। क्योंकि नहर की भी व्यवस्था चंपारण में नहीं है, जिसके कारण किसानों की परेशानी होती है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर सूखा पड़ा है और किसान मोटर से अपना खेत को किसी तरह फसल को पटा रहे हैं। इस सूखा के कारण किसान अपना निजी पैसा से बोरिंग हलवाए हुए हैं। आप देख सकते हैं बोरिंग भी उधर हला गया है। इस दौर से किसान चंपारण के गुजर रहे हैं। जब सूखा है तो कम से कम सरकार को इस सूखा से निजात पाने के लिए शरीर में कम से कम अपने स्तर से बोरिंग की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे किसान खेत का पटवन कर सके। और सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बोरिंग हला हुआ है। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह किसान बोरिंग अपने निजी पैसा से हलाए हुए हैं। देख सकते हैं कैसे खेत सूखा पड़ा हुआ है। देख सकते हैं दरार फट गया है खेत में। किसान काफ़ी हद तक परेशान है, देख सकते हैं आप। सरकार की ओर से कोई ऐसा स्कीम नहीं है बाढ़ और सूखा से निजात पाने के लिए। तो आप मानसून के साथ चलिए और जो मोटर चलाने वाले भारहार जो मोटर चलाने वाला चालक है उससे आप बचिए। और अगला साल से मैं आपको अपील करूंगा कि मानसून के साथ खेती कीजिए। मानसून के साथ चलिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। आप अपना इतिहास को देखिए, कभी कभी याद कीजिए कि मानसून के साथ जो मानसून के साथ किसान अपना खेती करते हैं उनका फसल भी अच्छा होता है और उनकी कम लागत होती है, परेशानी बहुत कम होती है। लेकिन जो कुछ चालाक किसान है, जो मोटर रखे हैं, जो भाड़ा चलाते हैं, वो सबसे पहले अपने खेत को रोपवा लेते हैं। उनको अपने धान के फसल से ज़रूरत नहीं है, उनका ज़रूरत है किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटर चलाएं, भाड़ा कमाएं और किसान को परेशानी हो। एक तो आप खेती कर देते हैं सबसे पहले, उनके चक्कर में पड़कर अब देखा देखी, और उसके बाद जब आप देखा देखी खेती कर देते हैं तो और सूखा हो जाता है, बारिश मानसून में लेट हो जाता है, मानसून समय से नहीं आती है, तो आपको फिर अब रोपा धान पटवाने के लिए
आपको पैसा देना पड़ता है। इस तरह आपको खेती में ऐसा भी घाटा है। और मानसून के साथ नहीं चल रहे हैं तो उसके साथ भी ज़बरदस्त आपकी अर्थव्यवस्था चौपट होगा, ज़बरदस्त घाटा लगेगा। इसलिए मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से किसानों से अपील करता हूं कि जो मोटर चलाने वाला भरहा लोग हैं उनके चक्कर में पड़कर आप खेती न करें, नहीं तो आपको इसी तरह बराबर परेशान होना पड़ेगा और आपका फसल अच्छा नहीं होगा। और दूसरी ये बात है कि आपको पैसा बहुत ज़्यादा खेती में लग जाएगा। अब देख सकते हैं किसी तरह लोग अपना खेती कर रहे हैं, मोटर चलाकर पानी पटवा रहे हैं। अब आप बताइए, एक खेत अभी पड़ती है, एक खेत में धान की रोपाई हुई है और देख सकते हैं कैसे ददार पड़ा हुआ है, सूखा पड़ गया है, मानसून नहीं आया है, सूखा पड़ गया है। वहीं बगल का खेत को देखिए, यहाँ पर पानी का पटवन हुआ है मोटर से, ठीक है ना। तो इस तरह से चंपारण में किसानों के साथ समस्या है और किसानों के साथ परेशानी है और सरकार की ओर से कोई ध्यान, कोई पहल नहीं है। और किसान इस सूखे के चलते बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कठिनाई का दौर है, क्योंकि उनके पास पैसा लगाकर किसी तरह बोरिंग हलवा रहे हैं। ना सरकार की ओर से नहर की सुविधा है और न बोरिंग की सुविधा है और चंपारण सूखा के दौर से गुजर रहा है और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। और मानसून से पहले खेती कर देते हैं लोग, सूखा पड़ जाता है तो खेत में ज़्यादा खरपतवार हो जाता है, तो किसान को फिर सोहनी कराने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो व्यवस्था है ये बहुत धराशायी व्यवस्था है। सरकार को कम से कम सूखा से निपटने के लिए नहर की व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार को अपने स्तर से प्रत्येक किसानों को मोटर और पाइप बोरिंग फ्री में देना चाहिए। ये मेरा मांग है, ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से मांग है कि जब सूखा होता है, मानसून समय से नहीं आता है, तो सरकार किसानों को फ्री मोटर और बोरिंग जगह जगह अपने स्तर से हलाकर किसानों को मुफ्त में बांटा जाए, जिससे प्रत्येक किसान के पास जो मोटर होगा तो भाड़ा पासित नहीं रहेंगे। और भाड़ा चलाने वाला बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं, किसानों को दोहरी दोहन कर रहे हैं।